जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। हमारी यूट्यूब फैमिली पे भी मैया रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि लेके आई हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो देखिए, दोनों विधि में ही सही है। और आखिरी दिन माता रानी की पूजा हम कैसे करेंगे, इसकी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जिस दिन या तो आप सप्तमी को करते हैं, या फिर अष्टमी को करते हैं, या फिर नवमी को करते हैं। अष्टमी या फिर नवमी के दिन आप सुबह-सुबह स्नान आदि करने के बाद घर में हलवा, चना और पूड़ी बना के माता रानी को उस दिन भोग लगाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं हलवा और चने और पूड़ी को बना के यहाँ पे भोग लगाऊंगी। तो देखिए, नवमी के दिन सुबह-सुबह स्नान आदि करने के बाद अपनी चौकी की साफ-सफाई कर रहे। पूरे 9 दिन की पूजा कैसे करती हैं उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इस प्रकार से साफ-सफाई करने के बाद जहाँ भी आप माता की चौकी सजाए हैं, उसके बाद यहाँ पे हम घी का एक अलग से दीपक जलाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे घी का दीपक जलाने के बाद हम यहाँ पे माता रानी के पास रख देंगे, क्योंकि देखिए, हम यहाँ पे साफ सफाई कर लिए हैं। माता रानी की जो भी कल के जो फूल वगैरह है वो सारी हमने हटा दी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम गणेश जी को अलग से भोग प्रसाद रख लेंगे। उसके बाद सभी को हम यहाँ पे तिलक लगा लेंगे। तिलक जैसे रोजाना आप पूजन करते हैं, उसी प्रकार से आप मैया रानी को तिलक, धूप, दीप दिखा लेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए, हम पुष्प अर्पित करेंगे। फूल में आपको जो भी फूल मिल जाते हैं, ये मेरे गार्डन में, मेरे छत पे जैसे बहुत सारे फूल आते हैं, तो गुलहड़ का भी फूल बहुत सारा आता है। तो यहाँ पे मैं गुलहड़ के, माता रानी को लाल फूल पसंद है, तो हो सके तो आप गुलाब के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को लाल चीजें अति प्रिय है। यहाँ पे मैं गणेश जी को फूल अर्पित करूंगी, सभी को फूल अर्पित करूंगी, मंदिर में फूल अर्पित करूंगी। मंदिर पास में ही है मेरे, तो पहले मैं मंदिर में चढ़ा लूंगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे गुलाब का फूल, जो भी आपको फूल मिल जाता है, फूल समर्पित करेंगे। यहाँ पे हम भोग में हम फल समर्पित करेंगे, जो भी आपको ऋतु फल मिल जाता है, रोजाना की तरह जिस प्रकार से आप रोजाना पूजन करते हैं, माता रानी की पूजा करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम बतासों का भोग लगाएंगे। देखिए, बतासों का भोग तो आपको डेली लगाना है, पंचमेवे का भोग आपको रोज लगाना है। रोज पंचमेवे का भोग नहीं लगा सकते हैं, तो पंचमेवे का पैकेट माता रानी के पास जैसे लौंग इलायची रखते हैं, उस तरह से पंचमेवे का पैकेट भी रख देंगे। यहाँ पे जल समर्पित करेंगे माता रानी को। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम माता रानी को हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। माता रानी को अति प्रिय है। तो ये या तो आप अष्टमी को कर लीजिए या फिर नवमी को कर लीजिएगा। कन्या पूजन से पहले ही आपको ये सारी विधि करनी है। तो कन्या पूजन करने से पहले आपको सुबह सुबह जितना भी जल्दी हो सके उतना सुबह सुबह आप इस तरह से लौंग के जोड़े डालते हुए माता रानी के 9 पूड़ियों का भोग लगाया जाता है। जैसे कि हमने माता रानी के 9 रूपों के स्वरूप की पूजा की है, इस प्रकार से 9 पूड़ियों के जोड़े के साथ आपको माता रानी को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद हम गणेश जी के लिए अलग से भोग समर्पित करेंगे। यहाँ पे आप लांगुर को, अगर पास में आप हनुमान जी को बिठा रखे हैं, बजरंगबली को, तो उनके लिए भी अलग से आप भोग रख दीजिएगा। वरना तो कन्या पूजन करेंगे तो लांगुर का भोग तो आप वहां पे स्वयं अच्छे से निकाल ही देंगे। इस प्रकार से देखिए, हम धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद आप पूड़ियों के 9 जोड़े का भोग लगाइएगा, ये या फिर आप 5 पूड़ियों का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हमने सभी को धूप तिलक दिखा दिया है, फूल समर्पित कर दिया है। यहाँ पे मैं अलग से कपूर से आरती कर लूंगी। तो अब आरती में आपको जो भी आरती आती है तो आरती कर लेंगे, मंत्र आते हैं तो मंत्र कर लें। आरती वगैरह नहीं आती है तो जय माता दी, जय माता की जयकारे भी लगा सकते हैं, ये भी आरती ही माना जाता है माता रानी को। इस प्रकार से आरती देते हुए सभी घर में हम आरती दिखा लेंगे। तो देखिए, पूरे घर में आप आरती दिखा लीजिएगा, नहीं तो माता रानी को जरूर से जरूर आरती दे दीजिएगा, दोनों हाथों से, सीधे हाथों से। उसके बाद भोग लगाने के बाद देखिए, हम यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे हम हवन कर लेंगे। हवन आपको जरूर से जरूर करना चाहिए, लास्ट वाले दिन या फिर जिस दिन आप विसर्जन करें चौकी का, उस दिन भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम हवन कर लेंगे। हवन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी को हवन के द्वारा भोग जल्दी ही स्वीकार करती हैं, बहुत जल्दी वो खुश हो जाती हैं। हवन के द्वारा भोग लगाए जाने पे माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो यहाँ पे हम 3 बार घी की आहुतियां देंगे। जितने भी घर में लोग हैं, आप उस दिन आप इकट्ठा होके हवन में आहुतियां दे सकते हैं, लौंग के जोड़े दे सकते हैं, पूरे परिवार के मिल के लोग। तो देखिए, यहाँ पे हमने घी की आहुतियां दे दिए हैं।
ये हवन आप पंडित जी को भी बुला के कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे हवन सामग्री डालूंगी, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः बोलते हुए। उसके बाद देखिए जो आपने पान का भोग चढ़ाया था मैया रानी को, पान का जो पहले दिन आपने चढ़ाया था, तो वो उठा के हवन में डाल देंगे। तो एक कमेंट आया था कि इन पान के भोग का हमें क्या करना है, तो देखिए लास्ट दिन आप इसको हवन में डाल सकते हैं, या फिर आप नया पान का मतलब लाके माता रानी को भोग अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि माता रानी को पान का भोग अति प्रिय है। उसके बाद देखिए जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाए हैं मैया रानी को, इस प्रकार से हम सारे भोग उठा के हवन में डाल देंगे। उसके बाद जो आपने पूड़ियाँ चढ़ाई थी, पूड़ी हलवा पूड़ी, वो भी हम इस प्रकार से भोग में जो है हवन में डाल देंगे। देखिए तो हमारी माता रानी को भोग लग चुका है सीधे उनको हवन के द्वारा। और चना देखिए, हलवा चना और बताशे का भोग आप जरूर लगाइएगा, पंचमेव का, मखाने का। देखिए हवन सामग्री आपको मार्केट में अच्छे से मिल जाती है, जिसमें सारी सामग्री डाली होती है, तिल वगैरह जो भी उसमें डाला जाता है। इस तरीके से देखिए हम हवन कर लेंगे। मंत्र में आप ओम दुर्गे दुर्गाय नमः बोलते हुए आप मंत्र कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं फिर से घी की आहुतियाँ दे रही हूँ, क्योंकि इस तरह से हमारा जो आग है ना वो अच्छे से प्रज्वलित हो जाता है। हवन सामग्री में जो भी आप डालते हैं, ये पंडित जी को भी बुला के अच्छे से विधि विधान से आप माता रानी की चौकी उठाने के दिन ही पूजन कर सकते हैं, या फिर अष्टमी नवमी को इस बार 3 बार जल फेरते हुए हम हवन सामग्री को ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए तो 3 बार जल फेरते हुए हम हवन सामग्री को ठंडा कर लेंगे। उसके बाद सारे घर में आप इस प्रकार से दिया, जैसे हवन आपने जिस चीज़ से भी किया होगा, आप पूरे घर में इस तरह से आप हवन की धुनी दे सकते हैं, जैसे कि हमारे घर को जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो बाहर चली जाती हैं। इस प्रकार से हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा करते हुए इस प्रकार से हम माता रानी को हलवा पूरी का हम भोग लगा देंगे। अगर आप कन्या पूजन कर रही हैं तो ये सारा जो आपने हलवा पूरी चढ़ाया है, जो आप बनाई होंगी, उसमें सारा जाके मिला दे सकती हैं। मिला के आप पूरे को घर में प्रसाद के तौर में बांट दीजिएगा। कन्या पूजन नहीं भी करते हैं तो एक कन्या और एक लांगुर का खाना आप बाहर किसी भी कन्या और को दे सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसमें घी की आहुति फिर से डाली है, ताकि जो हमारा आग है वो अच्छे से प्रज्वलित हो जाए और हमारा अच्छे से हवन जल जाए। इस तरीके से देखिए आप अष्टमी को पूजा कर सकते हैं, नवमी को पूजा कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ नवमी को ही पूजा किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी को व्रत रख के नवमी को कन्या खिलाया जाता है। और अष्टमी की रात्रि में हमारे यहाँ दाल पूड़ी और खीर का भोग लगाया जाता है शीतला माता को, और कहीं कहीं पे उसे पूलन पोली भी बोलते हैं। इस प्रकार से देखिए हमारे यूपी बिहार में तो ऐसे ही होता है। अष्टमी की रात हम माता रानी को जैसे बहुत ही विधि विधान से कलश स्थापना करके हम पूजन करते हैं। इसकी वीडियो आपको मेरे पिछले साल की वीडियो में मिल जाएगी। बहुत ही रात्रि जागरण करके हम अष्टमी का पूजन करते हैं। नवमी के दिन हम इस प्रकार से माता रानी को भोग लगा के कन्याओं को खिला देते हैं, और एक कन्या का जो भी आप पूजन करना चाहते हैं घर पे पूजन कर सकते हैं, या फिर बाहर भी दे सकते हैं। कन्याएं आपको उस दिन बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने अष्टमी और नवमी का पूजन कर लिया है। और देखिए चौकी कब उठानी है आपको, तो चौकी आपको दशहरे यानी कि दशमी के दिन आपको चौकी उठा लेनी है। चौकी कैसे विसर्जन करेंगे इसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्द आपके साथ देने वाली हूँ, साझा करने वाली हूँ, तो वीडियो को भी अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी अष्टमी नवमी की पूजा विधि अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय माता दी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे।